हेलो दोस्त, मैं हूं गोविंद शर्मा। आशा करता हूं आप लोग भी ठीक होंगे। आज आपके लिए ऐसी स्टोरी लाया हूं जिससे आपको पता चलेगा कि आपके भाग में क्या है या आप किसके भाग के खा रहे हैं, जिससे आपको कभी घमंड नहीं होगा। ऐसे ही स्टोरी आपको पता ही नहीं है कि आप अपने भाग के खा रहे हैं या फिर आप किसी और के भाग के खा रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे ही स्टोरी लेकर आया हूँ। इस स्टोरी को आप पूरा सुनिए। पूरा सुनने के बाद ही आपको समझ में आएगा। अच्छी स्टोरी है। सुनने के बाद आप समझ पाएंगे, किसी को बोल नहीं पाएंगे कि ये मैं कर रहा हूँ, करने वाला मैं हूँ। शायद हो सकता है कि आप कर रहे हो, लेकिन आप किसी और के भाग से कर रहे हैं। ठीक है, तो चलते हैं स्टोरी की ओर। ये स्टोरी है नारद जी के और एक आदमी का। एक आदमी था, उसने नारद जी से पूछा, नारद जी मेरे भाग में धन कितना है? तो नारद मुनि जी बोले, मैं कल बताऊंगा विष्णु जी से पूछ के। दूसरे दिन नारद जी आए और उस आदमी को बताएं, तुम्हारे भाग में 1 रुपये है, एक दिन में 1 रुपया ही तुम कमा सकते हो। वो बहुत खुश हुआ, बोला ठीक है, मेरा इतना में उसका 1 रुपया में उसका जीवन गुजर बसर हो जाता। वो बहुत खुश था, बोला इतना में मेरा हो जाएगा, इससे ज़्यादा चाहिए भी नहीं। बहुत खुश था। कुछ दिन बाद उसको उसका जो दोस्त था वो बोला कि तुम्हारा जीवन बहुत सादगी है, बहुत अच्छा हो, तुम्हारा स्वभाव बहुत अच्छा है, मैं चाहता हूँ आप मेरी बहन से शादी कर लो। उसको दोस्त बोला। तो ये बोला कि मेरा जो कमाई है, इनकम है, वो 1 रुपये है, तुम्हारी बहन को 1 रुपया में ही गुजर बसर करना पड़ेगा। फिर उसका दोस्त बोला कोई बात नहीं, फिर भी ये रिश्ता हमको मंजूर है। उसके बाद सगाई होने के बाद उसका दूसरे दिन उसको 11 रुपया इनकम हुआ। फिर वो नारद जी को बुलाकर पूछा, नारद जी आज हम 11 रुपया हमें क्यों मिला? मेरा भाग में तो 1 रुपया धन था। तो नारद जी बोले, तुम्हारे भाग में 1 रुपया था, तुम्हारा कहीं सगाई तो रिश्ता तो नहीं बना है? तो बोला हाँ बना है। तो बोला वो जो 10 रुपये है वो उस भाग का है, उस लड़की के भाग का है, तुम्हारा नहीं है। तो इसको जोड़ो और जमा करो, शादी में काम आएगा। फिर उनका शादी हो गया। उस आदमी को शादी होने के बाद कुछ दिन बाद उसकी पति गर्भवती होती है। गर्भवती होते ही उसके बाद 31 रुपया आना स्टार्ट हुआ। जिस दिन 31 रुपया आया तो फिर वो नारद मुनि का आह्वान किया, बुलाया और पूछा, नारद मुनि जी ये 31 रुपये, मेरा भाग में तो 11 रुपये ही था, मेरा 1 रुपया, पत्नी का 10 रुपये, ये 31 रुपये क्यों आया? क्या मैं कोई अपराध कर दिया हूँ? तो नारद जी बोली नहीं, तुम्हारी पत्नी गर्भवती है, ये जो 20 रुपये जुटा है वो तुम्हारा बच्चे का भाग का है। तो दोस्त 31 रुपया उस आदमी को होने लगा। तो इस कहानी का सार यही है कि आप जो कमा रहे हो, आप बोल रहे हो कि मैं कर रहा हूँ, आप शायद नहीं कर रहे हो सकता है कि आप आपके भाग में, आपके घर में किसी और के भाग से वो चीज़ें हो रही हैं, आ रही हैं धन। कभी कभी आपने सुना होगा कि ऐसी ही लड़कियां जो घर में रहती हैं, शादी होकर चली जाती है तो वहाँ से उनका बरकत, उस घर का जो इनकम पे बहुत प्रभाव पड़ता है। एक मूवी भी है साजन का घर, जिसमें वो जो जन्म लेती है और उसकी माँ का डेथ हो जाता है, उसका बाप उससे बहुत नफरत करती है और उसके बाद ही उसको लॉटरी लग जाता है। फिर जैसे ही शादी होता है उसका बाप कंगाल हो जाता है। तो किसके भाग का आप कमा रहे हो वो आपको पता नहीं है। आप किसके खाना खा रहे हो आपको खुद पता नहीं है।
ठीक है। तो जो भी आप कमा रहे हो उस पर कभी घमंड मत करें कि ये मेरा है, मैं कमा रहा हूँ। हो सकता है कि आप किसी दूसरे को भाग का खुद खाना खा रहे हैं। ठीक है, तो ये स्टोरी है। ऐसे ही स्टोरी लेके मैं आता रहूँगा जिससे आप मोटिवेट होते रहें। अच्छा लगे तो दूसरों को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, ओके बाय, टेक केयर दोस्त।